मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो बंदा जिसके सर को पत्थर की वजह से कुचला जा रहा था, मैंने पूछा ये कौन है, इसको ये सजा क्यों दी जा रही है? तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत का वो बंदा था जो नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज में सुस्ती करता था, इसलिए इसके सर को कुचला जा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज अब इस उम्मत मोहम्मदिया में 90% लोगों को हम देख रहे हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ चुके हैं। और ये बात बड़ी, ये यहाँ पर उलमाए किराम मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। हमारी कौम का ये जहन बना हुआ है कि हम नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो हम सच्चे मुसलमान रहेंगे और हम जन्नत में जाएंगे। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, जो भी आपको ये सबक पढ़ाता है कि नमाज छोड़कर आप सच्चे पक्के मुसलमान रह सकते हैं और जन्नत में जा सकते हैं, मैं समझता हूं वो आपके साथ फराड कर रहा है, वो आपके साथ धोखा कर रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं, जब हर मुल्क का कोई कानून होता है तो क्या इस्लाम का कानून नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, उस हदीस को सुनो जिस हदीस का कोई इनकार नहीं करता। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। और फिर आका ने यह भी फरमाया, जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाता है वो जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह जिसको जहन्नमी कह दे और स्टेज का नाजिम उसको जन्नती कहे, तो अब आप मुझे बताएं, स्टेज के नाजिम की ज्यादा अहमियत है या आमिना के लाल की जबान की ज्यादा अहमियत है? हुजूर फरमा रहे हैं, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया गया, जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया गया वो जहन्नम में दाखिल होगा। 5 वक्त की नमाज छोड़ी, एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिख दिया गया। एक हफ्ते की नमाज छोड़ी, 35 मरतबा जहन्नम के दरवाजे पर तुम्हारा भी नाम, तुम्हारी बीवी का नाम, तुम्हारे माँ बाप का नाम, तुम्हारे बच्चों का नाम नमाज छोड़ने की वजह से जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। क्या रसूलुल्लाह की बात पे यकीन नहीं है तुम्हें? और अगर यकीन है तो पुलिस के रजिस्टर में नाम लिखा जाता है तो तुम्हारी नींदें उड़ जाती है। जहन्नम के दरवाजे पे एक दिन में 5 मरतबा नाम लिखा जा रहा है, फिर तुम सुकून से सोते कैसे? या तो हुजूर की बात पे यकीन नहीं है, और अगर हुजूर की बात पे यकीन है तो इसका ये मतलब है कि माज़ अल्लाह आप अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो। कमजोरी का आलम यह है कि मोहल्ले के कारपोरेटर से भी डरते हैं। कमजोरी का आलम यह है कि खेत के बिच्छू से भी डरते हैं। और बेबाकी का हाल यह है कि अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह के अजाब से नहीं डरते। अल्लाह का अजाब क्या है? अल्लाह का अजाब क्या है? अल्लाह का अजाब, कुरान कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जो अजाब देने पर आए, अच्छा ये ही नहीं कि अल्लाह कब्र में अजाब देगा, सिर्फ नहीं, सिर्फ जहन्नम में देगा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला कादिर व क़य्यूम क़हार व जब्बार है, वो दुनिया में भी अजाब देता है और दे रहा है। आज हमारे घरों में जो अल्लाह ने हमारी औलादों को हमारे लिए नाफरमान बना दिया, ये अल्लाह के अजाबों में से अजाब है। अक्सर माँ बाप कहते हैं औलाद फरमा बरदार नहीं है, तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, खुदा ने तुम्हें सजा ये दी कि तुम्हारी औलाद को नाफरमान बना दी। वरना अगर अल्लाह चाहे तो कुत्तों को भी वफादार कर दे, कुत्तों को भी फरमा बरदार कर। जो अल्लाह कुत्ते को फरमा बरदार कर सकता है, और 309 साल तक एक कुत्ता अल्लाह वालों की चौखट पर बैठ करके अपना वक्त गुजार देता है, आखिर उस कुत्ते के दिल में वलियों की मोहब्बत किसने पैदा की? बस बात इतनी थी, वो अल्लाह वाले अल्लाह के वफादार थे, अल्लाह ने जानवर को भी उनका वफादार कर दिया है। भौंकने वाला जानवर उनके सामने दुम हिलाने लगा,
तो अगर आज हमारी औलाद बड़ी बड़ी स्कूल और कॉलेजों में पढ़कर हमारी नाफरमान है, तो इसका मतलब यही है कि तुम अल्लाह के साथ बेवफाई कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो। मैं गद्दारी के अल्फाज कह रहा हूँ, जुमले बुरे लगे तो माफ कर देना। हमसे बड़ा गद्दार कौन होगा? अल्लाह ही के तो एहसान है। अरे जो 5-6 हजार की नौकरी देता है उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हो, वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह ने नहीं दी? बल्कि वो नौकरी भी देने का जो सबब बना है, उसके दिल में भी नौकरी देने की तौफीक जिसने डाली उसको अल्लाह कहते हैं। अगर अल्लाह तौफीक न डालता तो वो भी 5-6 हजार की नौकरी न देता, बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की मर्जी के बगैर दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। किसी को नौकरी क्या मिल सकती है? मैं सिर्फ एक तज्जिया आपके सामने पेश करता हूँ, थोड़ा तवज्जो करना। हमसे बड़ा अल्लाह का गद्दार और बेवफा कौन हो सकता है? जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। कभी सोचा अपने चेहरे को रोजाना एक दिन के अंदर 50 मरतबा आईने में देखकर जो घमंड करते हो ना, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना खूबसूरत हूँ, तुम सब खूबसूरत हो, लेकिन आईने में देख देख कर इतराते हो ना, मेरा रंग, मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरे बाल, ये बार बार बालों में उंगलियां डालते हो। कभी तसव्वुर किया अगर अल्लाह ने खूबसूरत न बनाया होता तो क्या मैं और आप खूबसूरत होते? जरा बताओ तो सही। अगर वो सूअर बना देता, अगर वो बंदर बना देता, अगर वो अल्लाह अकबर चूहा बना देता, बताइए अगर वो रेंगने वाली कोई मखलूक बना देता, कोई था जो अल्लाह से जाकर बहस करता, अल्लाह से जाकर के एतराज करता? है किसी में हिम्मत जो अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करता कि मुझे चूहा क्यों बनाया, मुझे बंदर क्यों बनाया, मुझे सूअर क्यों बनाया? बोलो बोलो जरा बताओ। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अल्लाह का एहसान महसूस करो, अल्लाह का एहसान महसूस करो। तवज्जो चाहता हूँ, तुम सबकी तवज्जो चाहता हूँ। अकायद व अमाल की इस्लाह की महफिल मुनक्किद करने वालों, अल्लाह करे मेरी बात तुम सबके दिलों में उतर जाए, बल्कि मेरी बात मेरे खुद के दिल में भी उतर जाए। अल्लाह अकबर। तसव्वुर करो, इंसान किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। उसके बाद जरा गौर कीजिए, इंसान बनाकर इंसानों में भी खूबसूरत बनाया, हसीन बनाया। अगर होंठ कटे होते तो क्या होता? अंधे होते तो क्या होता? गूंगे होते तो क्या होता? जाओ, आंखों की अहमियत अंधों से जाकर पूछो, जबान की अहमियत गूंगों से जाकर के पूछो, लंगड़ों से पैरों की अहमियत जाकर के पूछो, लूलों से हाथों की अहमियत जाकर के पूछो। हाँ हाँ, कम दिमागों से दिमाग और अक्ल की अहमियत जाकर के पूछो। इन पागलों का जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आखिर क्या हमारे अंदर सुर्खाब के पर लगे थे? जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पागल नहीं बनाया, अरे अक्ल दी, पागल नहीं बनाया, सिर्फ उसका करम है, एहसान है। अगर अक्ल ना देता, पागल बना देता, तो मिट्टी खाते नजर आते, पाखाना खाते नजर आते, नंगे फिरते नजर आते। ये किसका एहसान है? अल्लाह का एहसान महसूस करो। इंसान बनाया और इंसान बनाकर अगर मुशरिक बना देता, काफिर बना देता, तो क्या कर लेते? हमेशा जहन्नम में पड़े रहना पड़ता। मगर सुभान अल्लाह, उस इंसान बनाकर मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाकर अगर यूसुफ का उम्मती बनाता, मूसा का उम्मती बनाता, ईसा का उम्मती बनाता, तो भी करम था। मगर वो भी नहीं, करम वालाए करम ये किया कि आखिरी नबी का उम्मती बना दिया। उम्मती होने में और आखिरी नबी के उम्मती होने में फर्क इतना ही एक जुमले में वाजे करूंगा कि और अंबिया के उम्मती होने में उम्मत को फिक्र करना है, अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, और आखिरी नबी का उम्मती होने का फर्क ये है कि उम्मत सो रही है, इसके पैदा होने से पहले पूरी जिंदगी नबी दुआ कर रहे, अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। इतने एहसानात जिस खुदा के हों, फिर माँ के पेट में पैदा उसने किया, शक्ल खूबसूरत बनाई, पैदा होने से पहले माँ के सीने में गिजा पैदा की। अगर अल्लाह माँ के सीने में गिजा पैदा न करता, हमारे बाप में ताकत नहीं थी हमें खिला सकने की, हमारी माँ में ताकत नहीं, उसने पैदा किया ना, रोजी उसने पैदा की। और कौन सी रोजी पैदा की? जो हमारे लिए मुनासिब थी। अगर ना मुनासिब पैदा करता
और एक बात और भी अर्ज करूं, माँ के सीने में गिजा पैदा करके उसके सीने में ममता भी पैदा की। अगर ममता पैदा न करता, दवा खाने में जन्म देकर भाग जाती तो क्या कर लेते। बेशुमार माएँ तो ऐसी थी ना और है ना कि बच्चे को जन्म दे करके दवा खाने से ही भाग गई, फरार हो गई। किसी का बच्चा कब्रिस्तान में पड़ा हुआ मिला, किसी का बच्चा गटर के किनारे पड़ा हुआ मिला, किसी का बच्चा कचरे की कुंडी के करीब पड़ा हुआ मिला। बोलो वो भी तो बच्चे हैं, सर उठा करके जी पाते हैं कहीं, बाप का पता ना माँ का पता। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें पूरा खानदान दिया, माँ दी, शफकत वाली माँ दी, प्यार दिया, प्यार वाले माँ बाप दिए, बहनें दी, भाई दिया, सब कुछ अता किया। अब वो कुछ नहीं तलब करता, बस इतना कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदे मेरी इबादत कर। इंस और जिन को मैंने इबादत के लिए पैदा किया, और इबादत करने में भी अल्लाह का फायदा नहीं है, तेरा फायदा है, तेरा फायदा। नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं एक वक्त, इतने एहसान, और एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट का टाइम। अब आपसे पूछता हूँ, इतने एहसान करने वाले खुदा की बारगाह में नहीं झुकते तो हमसे बड़ा बेवफा कौन होगा, हमसे बड़ा गद्दार कौन होगा। हम कहते हैं अरे यार मैं उसका एहसान, फुला का एहसान नहीं भूल सकता, उसने मेरी जान बचाई। जो जान बचाए उसका एहसान नहीं भूलते, जिसने जान अता की। बचाना उसी वक्त है ना जब जान दी गई। अगर वो जान ही अता न करता, और अगर कोई जान बचाने खड़ा भी हुआ तो भी उसको तौफीक अल्लाह ने दी।